हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX 500 MG। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जेनरिक और इथिकल मेडिसिन। आज हम जानेंगे कि आखिर जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, इथिकल मेडिसिन क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कितने इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन्स होती हैं। तो चलिए बात करते हैं आज जेनरिक और इथिकल मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इथिकल मेडिसिन की। तो देखिए, इथिकल मेडिसिन को समझने के लिए पहले आपको एक चीज़ जानना होगा कि जब भी कोई बीमारी के लिए कोई मेडिसिन मैन्युफैक्चर की जाती है या रिसर्च किया जाता है किसी नई मेडिसिन का, तो जो भी कंपनी या जो भी लैब किसी मेडिसिन की डिस्कवरी करता है, रिसर्च करता है, तो खासकर वो लैब, वो कंपनी क्या करती है कि उस मॉलिक्यूल का, जिस मॉलिक्यूल या जो मेडिसिन उसने डिस्कवर की है या रिसर्च की है, उसको सबसे पहले अपने गवर्नमेंट से वो उसको पेटेंट कराता है। पेटेंट का मतलब होता है कि वो एकाधिकार अपने नाम करा लेता है कि इस मेडिसिन को हम सिर्फ और सिर्फ हम ही बनाएंगे, सिर्फ या सिर्फ हमारी ही कंपनी बनाएगी, क्योंकि हमने इसको रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है। तो इस तरीके से वो गवर्नमेंट से उसको पेटेंट कराती है और एक समय सीमा लेती है, 3 साल, 5 साल या 10 साल, 20 साल, जो भी उसका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड तक हमारा एकाधिकार रहेगा, ताकि हमने जो भी इस मेडिसिन को डिस्कवर करने में या रिसर्च करने में जो हमने खर्च किया है, हम उसकी भरपाई कर पाएँ या वसूली हम कर पाएँ। तो इस तरीके से जब भी कोई न्यू मेडिसिन रिसर्च होती है किसी भी बीमारी के लिए, तब वो कंपनी ही सिर्फ उस टाइम पीरियड तक, यानी जितने टाइम पीरियड के लिए उसने उस मेडिसिन को या उस मॉलिक्यूल को पेटेंट कराया होगा, उसको उस समय तक वो क्या कर, सिर्फ वही कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है और पूरे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इस तरीके से अगर उसने 5 साल या 10 सालों के लिए कराया, तो ऐसा सपोज मान लेते हैं कि उसने 10 सालों तक के लिए उसको पेटेंट करा लिया, तो 10 साल तक उस मेडिसिन को सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी उसको मैन्युफैक्चर कर पाती है और बेच पाती है। कोई भी दूसरी कंपनी उस दवाई को नहीं बना सकती और ना ही बेच सकती है। तो वो जो पेटेंट की हुई मेडिसिन है, उस पेटेंट की हुई मेडिसिन को ही हम बोलते हैं इथिकल मेडिसिन। अब हम बात करते हैं जेनरिक मेडिसिन के बारे में। तो देखिए, जेनरिक मेडिसिन का मतलब होता है कि जब पेटेंट का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, यानी कि जिस मेडिसिन को सिर्फ एक कंपनी बना रही थी 10 सालों से, जब उसका पेटेंट का टाइम ख़त्म हो जाता है, तो वो फार्मूला सारी कंपनियां खरीद लेती हैं और सारी कंपनियां अलग अलग नामों से उस मेडिसिन को बनाना चालू कर देती हैं और मार्केट में बेचना चालू कर देती हैं। तो उस मेडिसिन को हम क्या कहते हैं? जेनरिक मेडिसिन। यानी कि जेनरिक मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जिस पे किसी का भी एकाधिकार नहीं होता। हर कंपनी उसको मैन्युफैक्चर कर सकती है, बना सकती है। उस मेडिसिन पे, उस मॉलिक्यूल पे किसी का भी एकाधिकार नहीं होता। जैसे कि हम बुखार की दवा की अगर हम बात करें, तो उसका मॉलिक्यूल होता है, उसका नाम होता है पैरासीटामोल। जो मेडिसिन होती है वो उसको बहुत सारी कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं और अलग अलग ब्रांड नेम से उसको मार्केट में बेचती हैं। जैसे कि कैलपॉल हो गया, डोलो हो गया, पेसीमॉल हो गया, क्रोसिन हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो कि कई नामों से पैरासीटामोल को मार्केट में बेचती हैं। तो ये सारी जो मेडिसिन है, ये जेनरिक मेडिसिन है, क्योंकि इसमें, इस पैरासीटामोल में किसी का भी एकाधिकार नहीं है। इस पैरासीटामोल को कई कंपनियां मैन्युफैक्चर कर सकती हैं और अलग अलग नामों से इसको मार्केट में बेच सकती हैं। अब बात करते हैं जेनरिक इथिकल की। जेनरिक इथिकल का मतलब क्या होता है? जेनरिक इथिकल का मतलब होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल पेटेंट टाइम पीरियड से जब मुक्त हो जाता है, जब किसी मॉलिक्यूल को सारी कंपनियां उसके फार्मूले को खरीद लेती हैं, उस मॉलिक्यूल को लेकर हर कंपनी मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देती है और अलग अलग नामों से मार्केट में उतारती है। और उस मेडिसिन को बेचने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए वो कई तरीके के अपने एम्प्लॉयज़ रखती है, जिसको हम ज़्यादातर MR के नाम से जानते हैं, यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जानते हैं। वो MR क्या करते हैं? उस मेडिसिन को इथिकल फॉर्म में डॉक्टर्स के पास जाकर प्रमोट करते हैं कि इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से बनाया है, बहुत ही
अच्छा इफ़ेक्ट है इसका, बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इस तरीके से एमआर क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाकर उस जेनरिक मेडिसिन को इथिकल फॉर्म में प्रमोट करते हैं और डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं। इस तरीके से जो मेडिसिन जेनरिक होकर भी उसको इथिकल टाइप की तरीके से उसको प्रमोट किया जाता है, अपने एम्प्लॉयज़ रख के, यानी एमआर रख कर उसको प्रमोट कराया जाता है। तो ऐसी मेडिसिन को हम बोलते हैं जेनरिक एथिकल मेडिसिन। होती तो जेनरिक है लेकिन इथिकल की तरीके से उसको प्रमोट किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्योर जेनरिक। प्योर जेनरिक का मतलब होता है कंपनियां क्या करती हैं कि जो पेटेंट मेडिसिन होती है, जब वो पेटेंट से मुक्त हो जाती है तो बहुत सारी कंपनियां उस फार्मूले को ले लेती हैं और कई नामों से उसको मार्केट में मैन्युफैक्चर करके अलग अलग कंपनियां अलग अलग नामों से उसी मेडिसिन को बेचना चालू कर देती हैं, अलग अलग नामों से। लेकिन वो कंपनियां कभी भी उसको प्रमोट करने के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करती, ना तो वो एमआर रखती हैं, ना ही उसको प्रमोट करने के लिए खर्चा करती हैं। इस तरीके से जो जेनरिक मेडिसिन होती है, चूँकि उसके प्रमोशन में खर्च नहीं लगता इसलिए जेनरिक मेडिसिन सस्ती मिलती है। और जो जेनरिक इथिकल के नाम से जो एमआर लोग प्रमोट करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स को प्रमोट करने के लिए कई तरीके के जो है तो रिवॉर्ड देती हैं, कई तरीके के लुभावनी चीज़ें डॉक्टर्स को दी जाती हैं। तो उनमें जो खर्च होता है वही खर्च उन मेडिसिन में ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि वो जेनरिक इथिकल फॉर्म में जो डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन महंगी मिलती हैं। अब अगर हम बात करते हैं इनके इफ़ेक्ट की कि कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, तो दोनों तरीके की मेडिसिन इफ़ेक्टिव होती हैं। दोनों ही मेडिसिन सेम है, सिर्फ उनका नाम अलग होता है। लेकिन क्या होता है कि मार्केट में ऐसी भावनाएं फैली हुई है कि लोग इथिकल और जेनरिक के नाम पर लोगों से बहुत ज़्यादा लूट करते हैं। यानी कि जेनरिक मेडिसिन भी वही वर्क करती है जो कि सस्ती मिलती है, और जेनरिक इथिकल के फॉर्म में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं वो मेडिसिन महंगी मिलती है। तो इस तरीके से लोगों को बरगलाया जाता है। तो ये है जेनरिक और इथिकल और जेनरिक इथिकल में डिफरेंस। अब बात करते हैं कि कैसे, क्या हम उसको देखकर जान सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन जेनरिक है, कौन सी इथिकल है, कौन सी पेटेंट मेडिसिन है। तो देखिए, इसको पहचानने का कोई भी तरीका नहीं है। आप बिल्कुल भी देखकर नहीं जान सकते कि कौन सी मेडिसिन जेनरिक है और कौन सी मेडिसिन इथिकल है। अगर कोई बोलता है कि इसको पहचानने का तरीका है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल जो जेनरिक मेडिसिन भी हैं उनकी भी पैकिंग इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत होती है कि उनको देखकर लगता है कि ये काफ़ी ब्रांडेड है। तो कहने का मतलब आप बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते हैं। अब जेनरिक मेडिसिन या इथिकल मेडिसिन से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, कोई कंफर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही मेडिकल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें, उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। थैंक यू।